आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। इस एक्सरसाइज में आपने कुछ भी नहीं करना, बस अपनी सीवी या रिज्यूम को जनरेट करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेक्शंस दिए गए हैं, मैं एक एक करके सेक्शन बताऊंगी और एक एक करके उसमें जो कंटेंट लिखना है वो आपको बताऊंगी। सबसे पहला सेक्शन है कंटेंट डिटेल से रिलेटेड। अच्छा, जो कॉन्टैक्ट की डिटेल होती है उसमें सबसे पहले आप अपने घर का एड्रेस लिखोगे, फिर आप अपनी सिटी लिखोगे जैसे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे और उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे। अगर इस सब से ऊपर आप अपना नाम लिखना चाहो, जैसे कि मैं अगर अपना नाम यहाँ पे सबसे पहले महक आलमगीर लिखना चाहूँ, तो आप यहाँ पे अपना नाम भी जो है वो लिख सकते हो। ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहो तो लिखो, अगर नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते, लेकिन लिख लोगे तो अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर करो कि अपना नाम भी जो है वो सबसे पहले लिख लो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएँगी? ये आएँगी कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर। इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है करियर ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे लिखो सीकिंग अ करियर ट्रांजिशन वेयर आई कैन डेवलप न्यू स्किल्स। आप ज़्यादा और कम भी लिख सकते हो और गूगल करके भी करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं करना तो आप सिंपल ये लिख सकते हो। इसके बाद आएगा यहाँ पे स्किल्स। अच्छा, अब स्किल्स में क्या है? स्किल्स में दो चीज़ें लिखी है मैंने, एक फ्रीलांसिंग और एक क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्यों लिखा? क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? बेसिकली फ्रीलांसिंग में मैंने लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लाइंट रिलेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, और क्रिएटिव राइटिंग में मैंने लिखा है क्राफ्टिंग, एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, ब्लॉगिंग एंड कॉपीराइटिंग। अब आपको जो जो टॉपिक डिजिटल में अब तक पढ़ाए हैं, आप चाहें तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़े से टॉपिक इस सेक्शन में ऐड आउट किए हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद होती है एजुकेशन। मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिखी है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने कहाँ से ये कंप्लीट की? इंडस यूनिवर्सिटी से, तो इंडस यूनिवर्सिटी लिखा। मैंने ग्रेजुएट किया एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो मैंने वो मेंशन किया। और साथ में मेरी जो सीजीपीए थी वो कितनी थी? 3.98, तो मैंने वो लिख के सीजीपीए लिख दी। अब अगर आपने बैचलर्स नहीं किया हुआ, आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, तो आप इंटरमीडिएट लिखोगे, अपने कॉलेज का नाम लिखोगे, नीचे आपने पोजीशन जो है क्या कहते हैं, जो भी कोई आपकी पोजीशन है आपने वो यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आप इंटरमीडिएट में भी नहीं पढ़ते, स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल का नाम लिखो, स्कूल में जो है क्या कहते हैं आप मेट्रिकुलेशन लिखो, और साथ में फिर अगर आपने वो कंप्लीट किया है तो आप उसका ग्रेड लिखो, वरना जो भी आपका प्रीवियस क्लास में ग्रेड आया था वो ग्रेड आप यहाँ पे लिख दो। अच्छा, फिर एक लाइन आती है सर्टिफाइड डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम पाकिस्तान, डिजी स्किल। ये आप सबने राइट करना है अपने रिज्यूमे के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, कि आप जो है वो डिजी स्किल से क्या कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, और अभी खत्म होगा तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो इसलिए इसको जो है वो लाजमी ऐड करें। इसके बाद कहता है एक्सपीरियंस और वर्क हिस्ट्री बताएं, तो आपने यहाँ पे लिखना है आई हैव 3 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन राइटिंग, एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, ब्लॉगिंग एंड कॉपी राइटिंग। क्योंकि 3 महीने का कोर्स होता है हमारा डिजिटल स्किल का, तो मैंने सिंपल ये लिखा है। अगर आपके पास ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इन शॉर्ट, अगर किसी की रिज्यूम में बनी हुई है, किसी किसी की बनी हुई है, तो वो यहाँ पे अपना कॉन्टेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने ओवरऑल लोगों के लिए बताया है कि अगर किसी का नहीं बना हुआ, पहली पहली बार बना रहे हैं, तो कैसे कंपाइल करना है। आखिर में इंटरेस्ट और हॉबीज बतानी है, तो मैंने बताया कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, और टीवी देखना पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ों को बता सकते हो। जब आप ये सारी चीज़ें बता लोगे ना, तो आप ऐसे सेक्शन वाइज भी बता सकते हो। और सेक्शन वाइज बताने के बाद आप क्या करो, आप सिंपल अगर इसको रिमूव करना चाहो तो आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन रिमूव करने पे इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने जो है वो सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी रहने दी। और मेरी ये जो एक्सरसाइज थी वो यहाँ पे क्या हुई, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।